डिस्ट्रैक्ट आप खुद हो रहे हैं, फोकस आप अपना खुद ख़राब कर रहे हैं। तो बार बार पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी तो मुझे रूमी की वो कोट याद आ गई, आउट बाउंड द आइडियाज ऑफ राइट डूइंग्स एंड रॉन्ग डूइंग्स, आई विल मीट यू देयर। बड़ी मशहूर saying है उनकी। हालांकि अरबी में जो उन्होंने या टर्किश में या पर्शियन में जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें उन्होंने इस्लाम का लफ्ज़ लिखा हुआ है, या पूरा भी उसे पढ़ोगे तो, लेकिन ट्रांसलेशन लोग ये करते हैं। फिर आगे भी है कि इन दैट ग्रास इफ़ यू लाई डाउन, तो जो रिफ्लेक्शन होगी और सारी बात। जब बेबी पैदा होता है, जो भी बेबी डे 1 पे होता है, क्या उसके कोई आइडियाज़ होते हैं? डेफिनेटली होते होंगे। एक दिन के बेबी के दिमाग तो है उसके पास। हाँ, लेकिन उसके पास कोई आइडियाज़ अपने नहीं होते हैं। हाँ, इट्स अ ब्रेन दैट्स कंप्लीटली नॉट फॉर्म्ड येट। ब्रेन तो उसका फॉर्म हो गया होता है, हार्डवेयर इज देयर, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें कोई इंस्टॉल नहीं है ना। यस। हाँ, यस सर। लेकिन अल्लाह कह रहा है अल रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान। अल्लामल कुरान पहले है, कुरान का इल्म पहले है, और फिर खलकल इंसान है, और फिर अल्लामहुल बयान है। वो थोड़ा बड़ा होकर एक्सप्रेस कर सकता है ना आइडियाज जो भी हो, लेकिन अल्लामल कुरान पहले से उसके अंदर सॉफ्टवेयर है कोई, वो उसके नेचर के ऊपर उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। बेसिक इंस्टिंक्ट उसके हैं, उसे नहीं पता, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। उसको भूख लगती है वो रोता है, उसे नींद आई भी है वो रोई जा रहा है, उसको एक रोना ही आता है, ठीक है। और कहते हैं कि उस वक्त वो बिल्कुल अल्लाह के करीब से आता है, और अभी भी अल्लाह के करीब ही होता है, उस किसी आउट ऑफ नोवेयर से वो आता है। तो अगर वो हेवन से आ रहा है, अल्लाह के करीब से आ रहा है, तो अभी भी उधर ही कनेक्टेड होता है, और आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो रो के बात करता है। माँ उसको फील करना शुरू करती है, माँ को पता चला, और माँ को वो फील करता है। ये हम डॉक्टर्स को, जितने गायनी के डॉक्टर्स हैं, पीड्स के डॉक्टर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि बेबी पैदा होते साथ ही, बजाय इसके कि हम उसको चुप कराना शुरू कर दें, अपार्ट फ्राम उसकी रियल हेल्थ कंसर्न्स, अगर उसकी फौरी कोई इमरजेंसीज हैं, उसके अलावा अगर बिल्कुल नॉर्मल बेबी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो बेस्ट स्ट्रेटजी, फौरी स्ट्रेटजी जो होती है वो ये होती है कि उसकी माँ के नंगे सीने पे उसको उल्टा लिटा दिया जाए। दैट इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी। परेशान ना हो तूने जहाँ भी जाना है ना, ठीक है, वो टाइम यहाँ पे आगे पीछे हो जाता है, परेशान ना हो, क्योंकि पता नहीं तू मुझे क्यों अच्छा लगा है। मैंने तो कभी आने वाले की परवाह नहीं की और जाने वाले को पूछा नहीं, ठीक है, लेकिन तेरा पता नहीं क्यों इंतज़ार किया, और आए हो तो सर इंशाल्लाह आगे से हर सेशन पे आना है, दैट्स द प्लान। जो अल्लाह को मंजूर, तू कर गुजरेगा, तेरे पास है एनर्जी ऐसी, वो तो आप कर लोगे। मैं नहीं कह सकता, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। तो वो बेबी जो होता है उसके पास इस दुनिया के कोई आइडियाज़ नहीं होते, ठीक है, राइट रॉन्ग उसको नहीं पता होता, लेकिन उसके बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। उसको सुई चुभो, उसको बुरा लगेगा, दोबारा सुई लगे, वो सुई उसको बुरी लगेगी, उसको अच्छी नहीं लगेगी। उसको किस कर लो, उसे अच्छा लगेगा, उसे हग कर लो, उसे अच्छा लगेगा, चुप कर जाएगा माँ के सीने के ऊपर, ठीक है। ये लैंग्वेज उसे समझ आ रही है। बड़े हो जाते हैं तो हमें प्लस और माइनस की भी समझ है, हमें अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग, पसंद और नापसंद, ये चीज़ें मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स डेवलप हो जाती हैं ना, तो ये लेटर ऑन डेवलप होती हैं। रिलीजियस बिलीव्स भी जिस जिस रिलीजन में आप हैं उसमें यस नो या गुनाह सवाब, राइट रॉन्ग। तो मैं उस काकी को समझा रहा था कि बेटा ये जो नेगेटिव एनर्जी आप लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं ना, देयर इज़ नो एनर्जी लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव। एनर्जी इज एनर्जी, इट इज़ द यूज़ ऑफ दैट एनर्जी। इसी बिजली से आप टीवी चला रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, पंखा घुमा रहे हैं, बल्ब स्पार्क कर रहा है, और एसी ठंडी हवा फेंक रहा है। इसी बिजली को आप गीली उंगली लगा लें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, संभालनी आपने है, वाइब्रेटर पे लग जाएंगे ना, ठीक है। तो बर्फ़ अगर वाइब्रेटर पे जाएगी तो स्टीम बन जाएगी, ठीक है। तो वही आग बर्फ़ में भी है जो लकड़ी में है, सेम, लेकिन जो लकड़ी की आग है वो अगर जला दे
तो समटाइम्स वो हील कर सकती है। बर्फ़ जला दे तो वो काटना पड़ता है। अल्लाह किसी को बर्फ़ से ना जलाए, और आग से भी जलने की सरकार ने पनाह मांगी है। ठीक है, अब ये बर्फ़ और आग की भी मीनिंग्स आगे डिफरेंट हो जाते हैं आपकी। तो उस एनर्जी का यूज़ जो है उसे राइट और रॉन्ग कर रहा है। खुदा ये कह रहा है कि इन आइडियाज़ से बियॉन्ड, रूमी का खुदा, रूमी अपनी शायरी में कह रहा है कि मैं तुम्हें उससे आगे मिलूँगा। तो अगर आपको वो राइट और रॉन्ग, सही और गलत, प्लस पसंद और नापसंद को देखना है, तो फिर रूमी जो बात कर रहा है वो लगता है कि वो एक दिन के बेबी की बात कर रहा है। आप आहिस्ता आहिस्ता जब एक दिन का बेबी हो जाते हैं, जी, सिर्फ प्योर सोल हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें काउंट नहीं कर रही होती। फिर सर, फिज़िकल पेन तो काउंट करती है, होती भी है, फील भी करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की आपको नहीं परवाह होती कि इसने दुपट्टा लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, इसने आपको हंस के देखा है या घूर के देखा है, आपको नहीं लगता ये मेरी रिलीजन का है या मेरी कास्ट का है, ये मेरे सेक्ट का है। एक दिन के बेबी को नहीं, उन्हें लोग बनाते हैं। उस एक दिन के बेबी के हाथ और ज़ुबान से सब महफूज होते हैं। यस सर, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। और वो जो अपने लिए पसंद करता है और जो अपने लिए डिसलाइक करता है, वो एक दिन का बेबी दूसरे के ऊपर वो मुसल्लत नहीं करता। ठीक है, बल्कि शायद उसके सामने दूसरे को, उसको अगर सुई लगाई है, उसके सामने दूसरे बच्चों को भी सुई लगाओ तो वो रोई जाएगा, अगर उसको सेंस होगी। लगता यही है, थोड़े से बड़े बच्चे तो करते हैं, दूसरों को भी देख के रोई जाते हैं। वो जो प्लस माइनस का खेल है, वो बड़े होके अकल, कहते हैं अकला नहीं थे मौजा ही मौजा। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला